हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति भर्ती 2024 के बारे में। और देखिए, इसका नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स में। तो देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पोस्ट को कि कौन कौन से पोस्ट इसमें हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्ट का नेम और ये है नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि पदों की संख्या। फीमेल नर्स का देखिए 121, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का देखिए 5, ऑडिट असिस्टेंट का देखिए कितना है दोस्तों 12। अब देखिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का 4, लीगल असिस्टेंट का देखिए कितना है 1 पोस्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर का कितना है तो 23 है। कंप्यूटर ऑपरेटर का देखिए 2 है। कैटरिंग सुपरवाइजर का देखिए 78 है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरिएट का देखिए कितना है, आरओ का 21 है। जूनियर सेक्रेटरिएट जेएनवी का देखिए कितना है 360 है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का देखिए कितना है 128 यानी कि 128 है। लैब अटेंडेंट का देखिए कितना है 161 है। मेस हेल्पर का कितना है दोस्तों 442 है। उसके बाद देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ का कितना है दोस्तों 19 है। तो टोटल जो आपका हो गया वो कितना हो गया 1377 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। देखिए 1377। अब चलिए इसका क्वालिफ़िकेशन देखते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपसे क्या मांगी गई है। तो देखिए दोस्तों, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। देखिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए नर्सिंग के क्षेत्र में, कोई भी काउंसिल से या स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद देखिए दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी सब्जेक्ट में, और साथ ही 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट के लिए देखिए वही दोस्तों, बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, बैचलर डिग्री कॉमर्स होना चाहिए, कॉमर्स में बीए होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का देखिए आपको मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, डिग्री लेवल मास्टर डिग्री इंग्लिश विथ हिंदी होना चाहिए कंपल्सरी सब्जेक्ट। वही दोस्तों, मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। तो ये हो गए ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात। अब देखिए, लैब असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए तो बैचलर डिग्री इन लॉ में होना चाहिए दोस्तों। उसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए देखिए 10+2 आप पास होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन आपका देखिए, आपका जो स्टेनो का है वो 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए 10 मिनट में। और देखिए यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी आपका होना चाहिए स्टेनो का। तो ये हो गई दोस्तों स्टेनो की बात। अब चलिए देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर को। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बीई, बीटेक, बीएससी, बीसीए इन कंप्यूटर साइंस, आईटी। कैटरिंग सुपरवाइजर का देखिए बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए, बैचलर डिग्री। सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विथ 10 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10 साल का आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और बैचलर डिग्री होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की। इसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए। और साथ ही देखिए आपका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए और हिंदी जो होता है वो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, इसके लिए भी आपको 10+2 पास होना चाहिए। और इसमें भी आपका टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। और साथ ही आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए, लैब अटेंडेंट का क्लास 10 आपको पास होना चाहिए यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। और देखिए 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम से है तो भी आप भर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेस हेल्पर क्लास 10th, इसके लिए आपको पास होना चाहिए। मेस हेल्पर्स के लिए क्लास 10th यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ ही 5 वर्ष का इसमें आपको अनुभव होना चाहिए। MTS जिसे हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं, इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। तो ये तो हो गए दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात। अब चलिए यहाँ पे एज लिमिट को हम देख लेते हैं, किस पोस्ट के लिए कितना एज मांगा गया है। तो फीमेल स्टाफ नर्स का देखिए 35 साल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का देखिए 23 से 33 साल, ऑडिट असिस्टेंट का देखिए 18 से 30 साल।
उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का देखिए 32 साल, लीगल असिस्टेंट का देखिए 23 से 35, स्टेनोग्राफर का देखिए 18 से 27, कंप्यूटर ऑपरेटर का देखिए 18 से 30, कैटरिंग का देखिए 35 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम यहाँ नहीं बताया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का देखिए 18 से 27, उसके बाद देखिए जूनियर सेक्रेटरिएट JNB का देखिए 18 से 27, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का देखिए 18 से 40 और लैब अटेंडेंट का देखिए 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। मेस हेल्पर का भी देखिए दोस्तों वही 18 से 30 और मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी आपका 18 से 30 होना चाहिए। तो ये तो हो गई एज की बात। अब चलिए दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि आप फॉर्म जो है एप्लीकेशन फ़ी आपका कितना लगेगा। तो फीमेल स्टाफ नर्स का देखिए 1500 रुपये लगेगा। ऑल अदर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो 1000 रुपये का, और जो SC ST और जो PH कैंडिडेट है यानी कि दिव्यांग हैं उनको 500 रुपये लगेगा। और पेमेंट का मोड आपको ऑनलाइन में रखना है, ऑफलाइन में नहीं रखना है। और देखिए इसमें जो फॉर्म भरना शुरू होगा दोस्तों वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है अभी कि डेट कब से शुरू होगा, बाकी सब कुछ दे दिया है देखिए सुन। और जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन भरना होगा। और देखिए दोस्तों जितने भी पोस्ट हैं सबका अलग अलग रिटन एग्ज़ाम होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का, जो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर मैं आपका सब्जेक्ट का पैटर्न दिखाऊँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।